हाय गाइस, अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे पूरे, उसके बाद में हम लोग आने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा का पूरा अच्छे से कवर होगा। अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बच्चा लोग, अब आपके ऊपर है, आप लोगों को क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं या सिंपली वहां पे क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर ये वैसे करके लिखना चाहते हैं, आपके ऊपर रहेगा। बट देखिए जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, कई बार जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें प्रॉब्लम कैसा है ना, यहाँ पे उसने एक सेकंड हो जाएगा, कहाँ गया भैया एग्जाम्पल 2, खो गया क्या? अच्छा 3 पे आ गया, सॉरी, कहीं तो एग्जाम्पल 2 भी था यार। हाँ ये देखिए एग्जाम्पल 2। बेटा इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, बट उसके सोल्यूशन में आपको फिगर फट से दिख जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा फिगर अपने आप बनाने की, मैं आपको सिखाऊंगा, वो टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 यानी एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा, जो गिवन फिगर है उसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया है, ओ डी इक्वल टू ओ सी दिया है। हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, उसने खुद ने ही नाम दे दिया। देखिए मुझे दिमाग मारी नहीं करनी है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन या कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, बट क्या सीक्वेंस में नाम लिखूंगा उस चीज में कोई दिमाग मारी ज्यादा करनी नहीं है। क्यों सर? बेटा उसने नाम क्लियरली दिया हुआ है ना। ठीक है, दूसरा देखिए हमें ए डी पैरेलल टू बी सी बताना है, ये दो चीजें बतानी है। ठीक है, एक बार पॉज करो, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं क्या करना रहेगा आप लोगों को। पॉज कर लो क्वेश्चन को। बेटा अगर आप एनसीईआरटी खोल करके तो भी चल जाएगा, आपको स्क्रीन से देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना रहेगा, डायग्राम बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं पर नॉर्मल बनाइएगा। गिवन जो चीजें वो कीजिए, टू प्रूफ में जो चीजें लिखी है वो कीजिए। सोल्यूशन के समय पे ये देखिए, हमें पहले से पता है ये दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी लेके आप जैसे भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आप कर लीजिए। अपने को पता है कौन से हैं, एक एस है, एक एएएस या एएसए है, एक ट्रिपल एस है हमारे पास। आरएचएस अभी हम लोग कर ही नहीं रहे, तो आपको कंफ्यूजन कुछ होगा नहीं, उससे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सीपीसीटी लीजिएगा। आपका सीपीसीटी के कारण देखिए एंगल यहाँ का डी और यहाँ का एंगल सी, मतलब सर यहाँ का एंगल डी और यहाँ का एंगल सी सीपीसीटी के कारण इक्वल हो जाएगा। जैसे सीपीसीटी के कारण ये इक्वल हो गए तो कॉन्वर्स के कारण ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी, सर कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो मेरा ये चीज भी प्रूफ हो जाएगा। समझा? चलो आप लोगों को बेटा मैं समय दे रहा हूं, प्लीज पॉज करो इस चीज को और पूरा गिवन टू प्रूफ के साथ अच्छे से लिखना है अपने को। ठीक है ना? चलो मैं आपको अब इसका सोल्यूशन बताता हूं। देखिए पहले तो मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये पॉइंट है मेरा क्या, ओ। ठीक है, अब मेरे को गिवन में क्या क्या चीजें हैं, गिवन में ए ओ इक्वल टू बी ओ है मेरा। दूसरी चीज क्या दी हुई है मुझे, सी ओ इक्वल टू डी ओ भी मुझे गिवन है। ठीक है, मेरा टू प्रूफ में दो चीजें थी, क्या क्या प्रूफ करना था बेटा, ए ओ डी और बी ओ सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, और दूसरी चीज मुझे क्या प्रूफ करनी थी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये दो चीजें मुझे करनी है इसमें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, अब देखिए ए ओ डी और बी ओ सी में मुझे पहले से पता है ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ये मुझे गिवन था। साथ ही साथ में डी ओ इक्वल टू सी ओ, देखिए डी ओ इसलिए पहले लिखा है सी ओ के क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ए ओ डी ट्राइंगल है। ठीक है ना, ये भी बच्चा लोग मुझे गिवन है। और देखिए यहाँ का एंगल ओ और यहाँ का एंगल ओ भी मेरा इक्वल है। क्यों सर? सिंपल सा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। तो देखिए अब दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे, ऐसे ऐसे हो गए। अब देखो जैसा हमने पिछले लेक्चर में सीखा था नाम कैसे लिखना, यहाँ पर सरदर्द नहीं पालना पड़ रहा है कि नाम मेरे को सही वाला दिया हुआ है, क्या, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। बस याद से यहाँ पे कौन सा रूल है वो लिख दीजिएगा। सर एक साइड बीच का एंगल और फिर एक और साइड, मतलब सर एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट है तो बाय एस ए एस। तो देखो अपना ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए गाइस मैं सीपीसीटी से क्या कर रहा हूँ, विच इम्प्लाइज
CPCD से यहाँ का एंगल ए और यहाँ का एंगल बी इक्वल हो रहा है। यहाँ का एंगल ए मतलब एंगल ओ ए डी, और यहाँ का एंगल बी मतलब एंगल ओ बी सी, दोनों के दोनों इक्वल आ गए। कैसा है ये? CPCD से आया। अब क्योंकि मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या कि ये और ये मेरे पैरेलल बन जाएंगे? दिए हुए नहीं थे, पैरेलल बन गए। किस कारण से? कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, विच इम्प्लाइज AD मेरा पैरेलल बन गया है BC से। कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से खत्म। 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, फ्री फंड के मार्क्स से, ठीक है। आई होप आपको समझा है, ठीक है। इसको करो पॉज जिनको नहीं समझा था पहले, और अभी के लिए सॉल्व कर लो फटाक से आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा क्वेश्चन में उसने आपको डायग्राम दिया हुआ है, बट रियल इसमें वो आपको डायग्राम नहीं देने वाला है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, अभी ऐसा हो सकता है कि शायद से आपको मैं दिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वहां से डायग्राम को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए बस आप लोग। एक सेकंड जैसे इसका डायग्राम को मिटा रहा था मैं इसलिए, ठीक है। हाँ चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। AB is a line segment and line L is perpendicular bisect and L is its perpendicular bisector। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बनाने में पहले हेल्प कर रहा हूं मैं। तो मान लीजिए कोई भी मेरा AB लाइन सेगमेंट थी बेटा, माई AB कुड हैव बीन दिस वे, इट कुड हैव बीन ऐसा। लाइन सेगमेंट में 2 डॉट लगाना चाहिए मैंने, ठीक है। बट मैं नॉर्मल मेरे AB लाइन सेगमेंट को ये ऐसा ना रहा हूँ, दिस इज माई A, दिस इज माई B, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ था? लाइन L इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बेटा 2 चीजें दी हुई है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री वाला। बाइसेक्टर मतलब दोनों लेंस को इक्वल पार्ट में भागने वाला, ठीक है। तो देखिए अब मेरा कोई लाइन L है, मे बी दिस इज माई लाइन L, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसको अभी के लिए मैं कुछ भी पॉइंट XM बोल देता हूँ मे बी। इसका मतलब क्या हुआ है? AM और MB मेरे सॉरी इक्वल हो गए, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है मुझे? इफ P इज अ पॉइंट ऑन लाइन L शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P कोई तो भी पॉइंट है इस लाइन L के ऊपर। बेटा P इज नॉट द पॉइंट, ये वाला, ये नहीं, कोई और पॉइंट है। P ये हो सकता था, या ये हो सकता था, या नीचे यहाँ पे, या यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता था। तो मैंने मे बी पॉइंट P ये वाला ले लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है कि ये इक्वी डिस्टेंट है A और B से, PA और PB इक्वल है। तो अब देखो बेटा, अब मैं प्रॉपर तरीके से गिवन और टू प्रूव वगैरह कैसे लिख रहा हूँ। गिवन में मैं चाहता तो ये लिख सकता L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, पर बेटा आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हैं या इंग्लिश की? मैथमेटिक्स की ना, तो चीज़ों को मैथमेटिकल इसमें लिखना शुरू करो। तो अगर लाइन L परपेंडिकुलर है AB का, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया है? एंगल PMA इक्वल्स टू एंगल PMB इक्वल्स टू 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है। सर ये एंगल और ये एंगल 90 है अपना, ठीक है सर। दूसरा बाइसेक्टर भी था, ये तो परपेंडिकुलर हुआ। बाइसेक्टर था का मतलब क्या हो गया सर? AM इक्वल्स टू MB, ठीक है। अब टू प्रूफ, अगेन मुझे प्रूफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मुझे प्रूफ इंग्लिश में करने के लिए? कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? PA इक्वल्स टू PB। अब देखो, अब अपने को पता नहीं कौन से 2 ट्राइंगल्स के नाम क्या है कॉन्ग्रुएंट करने के, बट हम कर सकते हैं क्या बेटा? ये वाला ट्राइंगल PMA और PMB ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। कौन से कंडीशन थे एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बस मैं मार्क करते हो, देखिए ये और ये भी इक्वल थे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में जब CPCD करोगे आप लोग उसका, तो ये और ये आपका CPCD से इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस एक बार पॉज करो इसको और ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करो इस चीज को प्लीज। तो गाइस हो गया ये वाला। अब हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। देखिए बच्चा लोग, पहले तो मुझे पता था ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। नाम कुछ भी लिखो भी चलता है मेरा। तो इन ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल PMB, ये 2 ट्राइंगल को देख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें AM इक्वल्स टू MB, अच्छा ये MP लिख दिया मैंने गलती, ये MB है, ठीक है, सॉरी गिवन में भी देखा। देखिए AM इक्वल्स टू MB, मुझे ये चीज़ तो पहले से गिवन है, ठीक है। अब यहाँ का एंगल और ये एंगल भी मुझे इक्वल गिवन है सर। एंगल PMA इक्वल्स टू एंगल PMB ईच 90 के बराबर है।
तब एक और चीज क्या बेटा, देखो ना दोनों में पीएम है, अगर पीएम की लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है ट्राइंगल एएमपी के लिए, तो ट्राइंगल एमपीबी के लिए भी 10 सेंटीमीटर ही होगी ना, दोनों की दोनों के लिए सेम चल रहा है, तो जो ये ट्राइंगल की लेंथ होगी वही ये ट्राइंगल की लेंथ होगी, मतलब लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखा जाता है, पी एम इज इक्वल टू पी एम। कैसे हुआ बच्चा, ये कॉमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग इसे बोलते हैं कॉमन। समझा ये चीज क्या हुआ है, पक्का। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स के अपन ने वो तो लिख दिया, पर अब नाम लिखना है, तो देखो यहाँ का एम यहाँ के एम के बराबर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये ए लिखूँ यहाँ पे और यहाँ पे बी लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या ट्राइंगल का बचता है, एक तीसरा वाला हमारा यहाँ पे बचता है पी, यहाँ पे बचता है पी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कैसे हुए, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुए। एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये ए एम इक्वल टू एम बी आ रहा है नहीं आ रहा है, सर ए एम इक्वल टू एम बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ का एंगल एम और यहाँ का एंगल एम इक्वल होना चाहिए, हाँ सर ये एंगल एम इक्वल हो रहा था, पी एम और पी एम इक्वल आना चाहिए था, हाँ सर देखिए पी एम और पी एम दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल सही लिखा है। और इम्प्लाइज यहाँ का पी ए और यहाँ का पी बी इक्वल है, कैसे, सी पी सी डी से, मतलब पी इक्वी डिस्टेंट है ए बी से, खत्म, ये तो प्रूफ करना था। अब देखो बच्चे लोग ना कॉमन को अलग ही भावनाओं में बह के कुछ और ही समझ लेते हैं, तो सब देखो ना यहाँ का एंगल पी और यहाँ का एंगल पी भी तो कॉमन है, यहाँ का एंगल एम यहाँ का एंगल एम भी तो कॉमन है। तब उनको समझाता हूँ, बेटा देखो ये ट्राइंगल का एंगल पी मतलब ये वाला हुआ है, और ये ट्राइंगल का एंगल पी मतलब ये वाला हुआ है, कहाँ से कॉमन है बेटा, इसलिए प्लीज़ गलत फहमियों में मत रहो, ये कॉमन नहीं है ना, एंगल एम कॉमन था बेटा, एंगल एम दोनों इक्वल इसलिए हुए थे क्योंकि 90 के बराबर थे, समझा। चलो ये क्वेश्चन को करो पॉज और ये क्वेश्चन को कर लो फटाक से खुद से सॉल्व। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, मतलब बेसिक देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, देखो सी फिगर बोला है ना, इसलिए मैं आपको देखने दे रहा हूँ, मतलब ये और ये मुझे पैरेलल दिए गए हैं। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब ये ए डी का मिड पॉइंट है ओ, तो बेसिकली ये और ये इक्वल हो गए। हमें दो चीज़ें शो करना है, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी एंड ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मतलब कुछ नहीं, हमें क्या शो करना है इसके बदले में शो करना है कि बी ओ और सी ओ भी इक्वल रहेंगे। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो अब क्या है, कुछ तो ट्राई करो, फुद्दू सा क्वेश्चन बेटा, करो इसको पॉज और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए अब मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम था, ए बी सी डी और वो ओ, ये ए बी ये सी डी और ये है ओ, ये पैरेलल दिया हुआ है मुझे और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर दी हुई है, ठीक है। तो गिवन में मैंने क्या क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और दूसरा क्या लिख दिया मैंने, ए ओ इक्वल्स टू डी ओ। फिर मुझे टू प्रूफ क्या क्या करना है, एक तो मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, ए ओ डी और बी ओ सी, नहीं ए ओ बी और डी ओ सी, सॉरी ए ओ बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, ये था ना, हाँ। और दूसरा है ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसको मैथ्स में कैसे लिखूंगा मैं, बी ओ इक्वल टू सी ओ करना है, ठीक है बेटा, वही सीपीसीटी से आने वाला दूसरा। तो सोल्यूशन देखिए, पहले तो देखो बच्चा लोग, मेरा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्यों सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर बाद में ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। तो सर देखिए ये हो गया मेरा ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट। कोई बच्चा बोलेगा अरे नहीं सर मैंने तो क्या किया है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल किया है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल किया है, और ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ मुझे गिवन है, मैं तो ए एस से कॉन्ग्रुएंट किया है। अरे बेटा वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ए एस से भी चल रहा है यहाँ पे और ए एस ए से भी चल रहा है, ठीक है, अब टेंशन मत लो। देखो सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे पहले तो सबसे फुद्दू था मुझे ए ओ इक्वल्स टू डी ओ, मुझे गिवन है मैंने वो लिख दिया। अब ये वाले एंगल्स को ले रहा हूँ मैं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल
DOC क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल ODA क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब बेटा देखो आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे तो सिर्फ ये ही एक पेयर था जो पैरेलल लाइन थी, आगे अगर मान लो ऐसे 2-3 पेयर्स रह गए जो चलते पैरेलल रह गए, यानी ये भी पैरेलल है, कुछ ये भी पैरेलल ऐसा, तो जब भी हम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर वगैरह लेते रहेंगे तो हम बताएंगे हम कौन से 2 पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी देखो कैसा बताएंगे हम लोग, बताता हूँ। ये कहता है OAB इक्वल्स टू, नहीं OAB इक्वल्स टू ODC, ठीक है। तो हम लोग तब कैसा लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो रहा है, ठीक है। कि हमने कौन सी पैरेलल लाइन लिया, वो वर्टिकली, अरे यार सॉरी भावना में भेजा मैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एक ये तरीका है लिखने का, बट मुझे इससे बेटर तरीका क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जरूरत है नहीं, बट मैं आपको यहीं से डेवलप करवा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए। मैं ऐसा लिखता हूँ ये कि AB पैरेलल टू CD है। बेटा अब ये 3 मिला के कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये है, ये चीज़ मुझे गिवन है, इम्प्लाइज मेरा एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल ODC हो रहा है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के। अब देखो एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट्स मिला के अब मेरा कॉन्ग्रुएंट करके दे ट्राइंगल को, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, ट्राइंगल का नाम तो मुझे पहले से पता है, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, बट इंपॉर्टेंट क्या है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ है वो लिखना। तो देखा जाए तो ये हो रहा है ASA, अगर आप AAS लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया कैसे, ASA से, विच इम्प्लाइज, ये मुझे क्या चाहिए था इम्प्लाइज केस में का, BO और CO इक्वल, तो देख लो CPCD सारे BO और CO इक्वल है, विच इम्प्लाइज BO इज इक्वल टू CO, सिप्पी सिट्टी, खत्म। समझा, सिंपल था यार क्वेश्चन, पक्का। चलो पॉज करो इसको और सॉल्व करो फट से। चलो अब अपन लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सेशन बड़ा रहेगा बेटा, आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन पहले समझ चुके हैं इसके लिए, ठीक है। ये देखो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD AC इक्वल टू AD हमें दिया गया है, AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, ठीक है। AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A का मतलब क्या हो गया है बेसिकली कि देखो मेरा गिवन क्या क्या है मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन, यहाँ जगह मिल रही है तो वहाँ पे जाने की जगह, कि हमें गिवन ये है AC इक्वल्स टू AD, और एक और क्या है, एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये छोटू एंगल और ये छोटू एंगल मेरे इक्वल है, तो बेसिकली एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। ये चीज़ें मुझे गिवन है, मुझे प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, और मुझे बताना क्या BC और BD के बीच में कोई रिलेशन है क्या, कि इज BC इक्वल टू BD और नॉट, ठीक है। तो वो टू प्रूफ में ये लिख सकता हूँ BC इक्वल टू BD, वैसे वो लिखना नहीं चाहिए, व्हाट कैन यू से अबाउट बोला गया है, पर ठीक है वैसा लिख दिया, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, CPCD से ला लोगे, सिंपल सा है। करूँ पॉज, चलो करो पॉज तो इसको कर लो सॉल्व। चलो देखो सोल्यूशन सिंपल सा है वैसे क्वेश्चन बहुत, चलो मैं कर देता हूँ आपको सॉल्व। सोल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD हमें क्या क्या पता है सर, हमें पता है AC इक्वल्स टू AD, ये हमें है गिवन, हमें एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB भी गिवन है, ठीक है, ये और ये। और देखो ये अपना AB कॉमन है तो लिख दिया AB इक्वल्स टू AB, क्यों सर, कॉमन। हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, काय से हो गए, SAS से हो गए, तो विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। काय से हुए बच्चा ये कॉन्ग्रुएंट, ये हुए है SAS से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। और CPCD से मेरा क्या आ गया, BC इक्वल्स टू BD, तो भी लिख दिया ने BC इक्वल्स टू BD बाय CPCD। समझा क्या हुआ है। चलो जिनको कुछ भी क्वेरी थी वो लोग पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन इज आई वुडंट से एकदम से सिंपल, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं वहां पे करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, पॉज करो, क्वेश्चन भले ही नहीं लिख रहे आप लोग, बट प्रॉपर तरीके डायग्राम बनाओ, गिवन टू प्रूफ लिखो और कोशिश करो जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हो उतना, ठीक है। तो चलो
इस क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए अब ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेता हूँ, बस एक सेकंड। आई थिंक ये ए बी सी और ये डी दिया गया है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है, ए डी इक्वल टू बी सी दिया गया है हमें। पहले तो सर ए डी इक्वल टू बी सी, मैं कभी भी फिगर में मार्क कर लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी। दूसरा मुझे क्या दिया गया है, एंगल डी ए बी और सी बी ए। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है। मेरा टू प्रूफ में 3 चीज़ें हैं। क्या है, पहली ए बी डी बी ए सी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी और बी सी होना चाहिए। ए बी, अच्छा मैंने ए बी डी सही तो लिखा है, ए बी डी एंड एक सॉरी डी ए बी और सी बी ए दिया है, ए बी डी और बी ए सी, ठीक है। बी ए सी को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। नेक्स्ट मुझे बी डी इक्वल टू ए सी करना है, ये तो मुझे लिखा है सी पी सी टी से आने वाला है। और तीसरा मुझे क्या करना है, ए बी डी और बी ए सी एंगल को इक्वल करना है। ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये देखो ये वाला कॉन्ग्रुएंट होने का ये दोनों मेरे सी पी सी टी चलने वाले, ठीक है। अब सोल्यूशन देखते हैं अपन लोग, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब बेटा देखो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं ना, सिर्फ उसी लिए मैं आप लोगों को 2 अलग अलग कलर से करके दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए ये मेरा ट्राइंगल कौन सा है, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी डी और बी ए सी। देखिए अभी ये ट्राइंगल है बी ए सी, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही मस्ती में उसने बनाया है फिगर के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो अभी तो उसने बनाया है तो मुझे रखना ही पड़ेगा। अब सोल्यूशन देखिए, तो ये सोल्यूशन तो ये लिख रहे हैं, हाँ। अब ए बी डी और बी ए सी में मुझे पहले तो ए डी इक्वल्स टू बी सी पहले से दिया हुआ है गिवन। अब देखो ये लाल वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल मतलब बी ए डी या डी ए बी ये वाला एंगल, और कौन सा दूसरा कलर का ब्लू वाले का ये ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, मतलब ए बी सी ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो वो चीज़ मैंने लिख दिया। सर एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, तो ये भी मुझे गिवन है। अब तीसरी चीज़ ना कई बार बच्चों को एकदम से क्लिक नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल इतना इतना घुसे घुसे बेटा, बहुत सिंपल सी है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये देखो ना ये दोनों इसमें कॉमन है, तभी तो लाल और ब्लू एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आ गया यहाँ पे। ये हो गया क्या मेरा कॉमन। ट्राइंगल का नाम लिखने की सरदर्द मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल जो नाम है मुझे पहले ही बता दिया है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो कंडीशन क्या है मेरी, एस ए एस है। जैसे ये कंडीशन हो गई, बचा हुआ क्या हो जाएगा सर, सी पी सी डी से। देखिए बी डी इक्वल टू ए सी आ गया है मेरा सी पी सी डी से, और ए बी डी मतलब यहाँ का एंगल ए बी डी और यहाँ का एंगल बी ए सी भी मेरा सी पी सी डी से इक्वल आ गया है, ठीक है। हो गया मेरा एंस प्रूफ। सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा। चलिए पॉज कीजिए इसको और एक बार के लिए सॉल्व कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही फुद्दू सा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। बेटा इक्वल परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल है ही, और परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी मतलब ये और ये एंगल 90 है। हमको क्या शो करना है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए बी आधे आधे में कट रहा है, मतलब मुझे ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो गिवन टू प्रूफ और सोल्यूशन पूरा विद डायग्राम पॉज करके फट से करो। चलो मैं तो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा जगह की जरूरत लगने नहीं वाली, क्योंकि मुझे देखिए पहले तो मुझे गिवन में क्या क्या है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। यस गिवन क्या है बच्चा मेरा, मुझे दिया है कि ए डी एंड बी सी वर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है।
दूसरा ये एंगल और ये एंगल 90 गिवन है मुझे, यानी एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल डी ए ओ और सी बी ओ ईच 90 इक्वल टू 90 दिया हुआ है मुझे, ठीक है। मेरा टू प्रूफ क्या है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब ए बी आधे आधे पार्ट में कटेगा, मतलब ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा सोल्यूशन कुछ नहीं, चलो सोल्यूशन वहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे। सोल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल, मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ओ ए डी एंड ओ बी सी, ओ बी सी था सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ का ए डी यहाँ के बी सी के बराबर मुझे गिवन है, तो ये लेंथ और ये लेंथ, यस सर। यहाँ का एंगल ए मतलब ओ ए डी, वहाँ का एंगल बी ओ बी सी के बराबर है, ईच 90 डिग्री। और देखो ये एंगल ओ और ये एंगल ओ, ये दोनों भी इक्वल है, क्यों सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। तो देखो अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे सर, देखो मेरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया था, ए ए एस से हुआ है बेटा, देखो एस ए एस या ए एस से नहीं, ए ए एस से हुआ है, तो देखो नाम लिखना मेरे लिए इजी हो गया सर, यहाँ का ए तो वहाँ का बी, ये देखिए यहाँ का ए तो वहाँ का बी, यहाँ का ओ तो वहाँ का बी ओ, यहाँ का ओ तो वहाँ का बी ओ, यहाँ बचा डी, यहाँ बचा क्या सी, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए ए एस। अब जैसे ये ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं मेरे दोनों ट्राइंगल्स, अब सी पी सी टी से क्या, ए ओ इक्वल टू बी ओ मैं दिखा दूंगा, विच इम्प्लाइज ए ओ इक्वल टू बी ओ बाई सी पी सी टी। देखो अब यहाँ पे ऐसा दो ट्राइंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट करना है, उसका नाम नहीं दिया था, इसलिए मुझे नाम खुद से लिखना पड़ा, बट वो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा ही चुका है, तो आपको बहुत ईजिली जम गया होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को भी पॉज करके फट से सॉल्व कर लो, फिर सिर्फ 4th और 5th अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का सेशन खत्म कर लेंगे। चलिए अभी ये सब कुछ हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है ये, अब आपको यहां पे समझेगा कि मैं आपको तब क्या बोल रहा था कि वो लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो एक बार इसको पॉज करके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो आप लोग। देखिए अभी हमें क्या दिया हुआ है, एल और एम पैरेलल दिया है, पी और क्यू पैरेलल दिया हुआ है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। इसको मैं यहां पे कर लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लिख के समझाना था ये ना, इसलिए एल और एम पैरेलल है, ये था आई थिंक पी है, ये क्यू है, ठीक है। हाँ पी क्यू एल एम ए बी सी डी, ए बी सी डी, और कौन सा बी सी जुड़ा है क्या, नहीं ए सी जुड़ा है, ए सी जुड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। गिवन में क्या क्या है मुझे, गिवन में एल पैरेलल टू एम, पी पैरेलल टू क्यू, और टू प्रूफ में कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चा, मुझे टू प्रूफ में करना है ए बी सी और सी डी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये करना है मुझे, ठीक है ना। अब ये कैसे करेंगे सर, आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल्स में ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स 2 बार यूज हो गए और एक बार कॉमन साइड यूज होगा, ठीक है। एक बार पॉज करके इसको पूरा पूरा ट्राई कर लो अभी आप लोग। चलो सोल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, बेटा मेरे को सबसे पहले एक चीज़ तो दिख रही है, ए सी कॉमन है, तो वो चीज़ मैं बिना दिमाग लगाए ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताने हैं, तो वो कैसे बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, बट अब कौन सी दो लाइनें पैरेलल यूज़ कर रहा हूँ मुझे समझानी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा कि सर देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल वाली यूज़ कर रहा हूँ ना मैं अभी, तो ब्लैक वाली, एल पैरेलल टू एम मुझे गिवन है क्योंकि, तो उस कारण से मेरा एंगल, देखिए अभी ए बी सी वाले के लिए पहले मुझे ये एंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ए बी सी, देखो पहले ए बी सी ट्राइंगल लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ए बी सी के बारे में लिखना पड़ेगा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि मेरा
P और Q यानी लाल लाइंस पैरेलल थी और ये मेरा ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अगेन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहाँ है, तो वो मैं लिख दूंगा, क्योंकि P पैरेलल टू Q भी मेरा मुझे गिवन है, तो उसके कारण एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA हो जाएगा, वही अपना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण। अब जैसे ये हुआ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, काय से, AS से। और सबसे बढ़िया बात क्या है, नाम लिखने का सरदर्द भी नहीं है, ट्रायंगल ABC सॉरी पैरेलल लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय ASA, खत्म। बेटा पता है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है थ्योरम बन के आने वाला है आपका क्वाड्रिलैटरल्स में। वो थ्योरम को प्रूव करने के 3 मार्क भी मिलते हैं, तो मैंने आपको अभी से ही अच्छे सिखा दिया वहाँ पे प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। चलो इसको फटाक से आप लोग जिनका नहीं आया था या जिन लोगों ने रादर इसका थोड़ा भी इधर उधर कुछ लिखा था, पॉज करो इसको प्लीज़, अच्छे से कर लो। चलिए जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिए हमने ये 3 चीज़ें यूज़ की है, ये साइड है मेरे, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ठीक है। अब क्योंकि साइड दोनों एंगल्स के बीच में आया हुआ है इसलिए ASA से हुआ है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल वन। क्या दिया हुआ है, लाइन L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। ओके ये देखिए, ये पहली बात तो ये एंगल सॉरी ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है, ठीक है, और ये भी मेरा एंगल्स इक्वल है, क्यों, परपेंडिकुलर है। मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और साथ में फिर मुझे BP इक्वल टू BQ बताना है, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या, बहुत सिंपल है, AAS से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। आप लोग पॉज करो इसको और एक बार ट्राई कर लो। चलिए देखिए अभी गिवन में मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई है बेटा, मेरा L एंगल बाइसेक्टर था एंगल A का, तो बेसिकली एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल PAB मुझे गिवन है। दूसरी चीज़ मुझे ये दोनों परपेंडिकुलर्स है, मतलब एंगल BQA इक्वल्स टू एंगल BPA इक्वल्स टू 90 डिग्री मुझे गिवन है। टू प्रूफ, पहला वाला क्या है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और दूसरा वाला प्रूफ क्या है, BP इक्वल्स टू BQ, जिसको वैसे आप लोगों के एग्जाम में ना इंग्लिश में लिखा हुआ जान पूछाएगा कि B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। बेटा इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A मतलब ये जो डिस्टेंस रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमेशा डिस्टेंस का रहता है, वो इक्वल है, ठीक है। सोल्यूशन तो बड़ा फुद्दू सा है, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। देखिए मुझे ये चीज़ें पता है, क्या, एंगल QAB, अच्छा Q तो वहाँ पे हो गया सॉरी अभी, तो मुझे पहले लिखना रहेगा एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल QAB, मुझे ये चीज़ पहले से गिवन है। अब यहाँ का एंगल P और यहाँ का एंगल QB इक्वल गिवन है मुझे, एंगल BPA इक्वल्स टू एंगल BQA मुझे ईच 90 के बराबर पता है, ठीक है। और देखिए AB इक्वल्स टू AB लेंथ है, वो क्यों, तो कॉमन है, ये तो कॉमन से आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हो। अब ये हो गया, ट्राइंगल का नाम लिखने का सरदर्द नहीं, इम्प्लाइज ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। किससे हुई है सर, देखिए दो एंगल्स और एक साइड, तो ये क्या हो गया, बाय AAS, और ये CPCT से, विच इम्प्लाइज क्या चाहिए था हमें, BP और BQ, देखिए BP और BQ इक्वल हो गया, विच इम्प्लाइज BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT। हो गया ये भी मेरा प्रूफ। समझ आएगा क्या हुआ है। चलो करो पॉज जिनको नहीं आया था ये वाला, और फट से मुझे सॉल्व करके दे दो। हो गया। अब बेटा देखिए नेक्स्ट सेशन में हम ये 3 क्वेश्चंस करने वाले, तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस मैं एक सेशन में ये 3 क्वेश्चंस करूंगा। आई से लंबे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस प्लीज ये सेशन के पहले आप ये जो जितने क्वेश्चंस कराए, यानी आज का जो सेशन में पूरे कराए, उसे एक और बार ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके चलिए बाय गाइस।